Hello guys, welcome on my channel SB Tech. I am Sanju Vishwakarma. Today's topic will be on computer generation. So let's start in हिंदी. हम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आगे हम टॉपिक पे बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन क्या होती है? पहले तो हम बात करते हैं जनरेशन क्या होती है। बदलाव ही जनरेशन कहलाता है। जनरेशन मतलब होती है पीढ़ी। पीढ़ी तभी आती है जब अगली पीढ़ी में कुछ बदलाव होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होता है, वो पीढ़ी कहलाती है, वो जनरेशन कहलाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में कई सारे बदलाव आए जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर जनरेशन। जिस प्रकार से इसमें बदलाव आता गया उसी हिसाब से इसकी जनरेशन टाइम टू टाइम बनाई गई है। तो आइए बात करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो है 1940 से लेकर के 1956 तक चला और जो दूसरी जनरेशन थी कंप्यूटर की उसमें कुछ बदलाव लाया गया और ये दूसरी जनरेशन जो है 1956 से लेके 1963 तक चली और कुछ बदलाव लाए गए कंप्यूटर में। और तो वहाँ पे तीसरी जनरेशन आई कंप्यूटर की, वो 1964 से लेकर के 1971 तक चली और इसी प्रकार से कुछ और बदलाव लाए गए कंप्यूटर में जो कि फोर्थ जनरेशन थी कंप्यूटर की, वो 1971 से लेकर के 1989 तक चली। और ऐसे ही अगला जनरेशन आया फिफ्थ जनरेशन। ये फिफ्थ जनरेशन जो है इस पर वर्क अभी हो रहा है। 1989 से लेकर के अभी तक इस पर जो वर्क हो रहा है वो पाँचवीं जनरेशन है कंप्यूटर की। फ़िलहाल अभी तो चौथी जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है। अभी इस पाँचवीं जनरेशन पर वर्क हो रहा है। जैसे ही इस पर कुछ इसमें बदलाव और ले आया जाएगा तो उस हिसाब से पाँचवीं जनरेशन आ जाएगी कंप्यूटर की। आइए बात करते हैं हम पहले जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था देखते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। मशीनी भाषा मतलब बाइनरी लैंग्वेज, जो कि एक मशीन समझती है, एक कंप्यूटर समझता है, जिसको हम 0 और 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम इस प्रकार हैं जैसा कि यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है ये सब। तो ENIAC था, एडवैक था, यूनिवैक 2 था, IBM 701 था, IBM 650 था, मार्क 2, मार्क 3 एक्सेट्रा। तो ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो पहले जनरेशन का कंप्यूटर जो हुआ करता था वो आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। मानो एक कमरे के बराबर। एक कमरा अगर हम नॉर्मली मान ले, एक कमरा 30 बाई 15 का है तो जितनी एरिया उसमें आती है उस पूरे एरिया में भर करके एक कंप्यूटर रहा करता था, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। और पहले जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ करता था। तो वैक्यूम ट्यूब हमारा इस प्रकार से होता था, इस ट्यूब का यूज करके बनाया गया था पहले जनरेशन का कंप्यूटर। आइए हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर इसमें क्या था देखिए। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख है, जो बहुत ही लोकप्रिय और बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। इस पीढ़ी के अन्य कंप्यूटर थे IBM 1602, IBM 7094, CDS 3600, RAC 501, यूनिवैक
1107 एसेट्रा। तो इस प्रकार से सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो आकार में पहली जनरेशन के कंप्यूटर से कुछ छोटा था। जैसे कि पहली जनरेशन का कंप्यूटर एक कमरे में पूरा भर के आता था, तो ये भी एक कमरे में आता था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, मगर उसकी अपेक्षा इसका आकार जो थोड़ा कम था। तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होता था। वैक्यूम, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, जिसके कारण उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। जब इसमें कुछ वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर आने लगा, यूज होने लगा, तो कंप्यूटर का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा। तो इस प्रकार से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की थी। आइए हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तीसरी जनरेशन कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का विकास 1958 में जैक किबली ने किया था। इनमें आईसी टेक्नोलॉजी एसएसआई का प्रयोग किया गया था। एसएसआई का पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग एवं मल्टी प्रोसेसिंग संभव हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एक ही बार में कई सारे प्रोग्राम को हम चला सके, जहाँ पे वो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि एक ही बार में जब हम कई सारी प्रोसेसिंग, कई सारी गणनाएं कर पाएँ, वो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे IBM 360 और IBM 370 सीरीज़, ICL 1900 सीरीज़ और बारोस 5700, 6700 एसेट्रा थे। ये थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आकार में दोनों फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटा हुआ करता था, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। और आइए आगे बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर क्या होते थे, देखते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 से 1989 तक मानी जाती है। इस जनरेशन में इस जनरेशन आईसी की यह तकनीक VLSI थी। इसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था। इसमें केवल एक सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी एकीकृत पथों को लगाया जाता था, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इन चिपों का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। जो आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की बात इसमें कही गई है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। तो माइक्रो प्रोसेसर ये होता है इस प्रकार से, और इसका यूज होने के कारण कंप्यूटर का जो आकार है वो बहुत छोटा होने लगा बाकी की अपेक्षा, जैसा कि यहाँ फिगर में दर्शाया गया है। और आगे हम बात करते हैं पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1989 से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी की आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी की यह तकनीक ULSI थी। ULSI का पूरा नाम जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, जो अधिक सरल होता है। मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा हाई लेवल लैंग्वेज आसान होती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 पर आधारित होती है।
हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश पर आधारित होती है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, जिसको मानव आसानी से समझ सकता है। इस भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम ग्राफिक को टच करके चला पाते हैं, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ऐसा होता है, और ये 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में जब ये पूरा बदलाव इसमें आ जाएगा तो 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर एक रोबोट होगा। एक रोबोट को जब बना दिया जाएगा, अच्छी तरह से वर्क करने लगेगा, तब जाके ये 5वीं जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी कंप्यूटर की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।